नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी परीक्षा में बार बार पूछे गए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के दोस्तों हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न का आज की इस वीडियो में सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। सभी एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम का बात कीजिए तो ये जो 100 प्रश्न है साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जाए पादप विज्ञान का जनक तो आप बोल सकते हैं थियोफ्रेस्टस साहब का एक पुस्तक है जो बहुत ही चर्चित है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उसको भी आप याद रख लीजिएगा। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसका पुस्तक है? तो थियोफ्रेस्टस का है, याद रख सकते हैं आप। यही अगर आपसे पूछता जो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्त अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। या जीव विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु आप बोल सकते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1900 बोल सकते हैं जो 52 में इसका गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, योजना आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, ये सब का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ये सब के अध्यक्ष होते हैं। अगर दोस्तों हम टोटल पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें से आपसे पूछा जाए कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम दोस्तों आप बोल सकते हैं तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो भरतनाट्यम आप बोल सकते हैं। भरत मुनि दोस्तों हो जाते हैं भरतनाट्यम के, बोल सकते हैं जो संस्थापक हो जाते हैं। और आप बोल सकते हैं कुचिपुड़ी, अगर आपसे पूछा जाए जो कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है तो यह है आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम और कथकली दोस्तों कहाँ का है? केरल का। कथक कहाँ का है? उत्तरी भारत, यानी बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश का हो जाता है। किस तत्व में जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की? बेरिलियम बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन का खोज किया गया 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन जो होता है यह साथी उदासीन कण होता है, आप बोल सकते हैं उदासीन कण होता है न्यूट्रॉन, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कहता है भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में प्रारंभ हुई? यानी शुरू हुआ कब? तो 1881 में यह शुरू हुआ था। आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है आधुनिक भारत के पिता के रूप में। राजा राम मोहन राय का अगर बात करते हैं तो 1829 में दोस्तों इसी के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। और बोल सकते हैं 1828 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। सगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? 1816 में मेरे दोस्त सगोली की संधि हुई थी। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। कहता छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह है आपको हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है। 5 जगत वर्गीकरण डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो व्हिटेकर के द्वारा दोस्तों यह दिया गया था। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो काला कौवा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी हो जाता। अपना भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप मोर बोल सकते हैं मेरे दोस्त, मोर बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है। साथ ही प्रश्न कहता है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर है। हैदराबाद में। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का जनक का, तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ हो जाता है। कहता अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, सरोद बजाने के लिए यह जाने जाते हैं। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया। बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु दोस्तों बोल सकते हैं आप जो कर्नाटक राज्य की राजधानी है, और बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है। और आप बोल सकते हैं साथ ही जो बेंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ था। 1969 में इसरो का गठन हुआ था। ये सब बात याद रखिएगा, ये सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल। आप याद रखिएगा जो खट्टे फलों में मेरे दोस्त, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू रस का पीएच मान पूछा जाता है 2.4 या 2.2 आपके एग्जाम में विकल्प में दिया रहेगा, तो आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2025 तक। WHO का बात करते हैं तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाता है। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका साथी मुख्यालय कहाँ है। जेनेवा में बोल सकते हैं, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय। एक होता है WTO विश्व व्यापार संगठन बोल सकते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भी है। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, और इसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है। बिहार का गांधी मेरे दोस्त किसको कहा जाता है। बिहार का गांधी तो बोल सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई बोल सकते। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों बिहार से झारखंड अलग होकर नया राज्य बना। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। 12 पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए 1951 से 56 बोलिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए 1956 से दोस्तों 61 हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1961 से 66 बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अवकाश आ गया था। और बोल सकते हैं दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना पे अधिकतर जोर दिया गया था कृषि पर। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिकतर जो जोर दिया गया उद्योग पर जोर दिया गया, और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कहता है प्रश्न एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं। 1 HP दोस्तों बोल सकते हैं आप, हॉर्स पावर जिसको बोला जाता है, 746 वाट के बराबर होते हैं। योजना आयोग का गठन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बोल सकते हैं आप 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग आ गया है, और नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 में बोल सकते हैं नीति आयोग का गठन किया गया। प्रश्न कहता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय है पेरिस में है दोस्तों। पेरिस जो है साथी बोल सकते हैं यह फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों हाल फिलहाल में जो 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से सीन नदी के किनारे कौन स्थित है, तो पेरिस ऑप्शन में दिया गया था। सोचिए। तो दोस्तों ये सब एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, जब बीपीएससी में पूछ सकता है तो सभी एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। कहता संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है उल्लेख। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तो 1950 में। जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान है, इसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और बोल सकते गीतांजलि से इसको लिया गया है। किससे, गीतांजलि से, और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साथ ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन का था दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन बोल सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत का बिस्मार्क भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। और कबड्डी में दोस्तों एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 280 साथी इसका क्या करता है? प्रावधान करता है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी बोल सकते हैं। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भैया 5 खिलाड़ी होते हैं। 5 खिलाड़ी याद रखिएगा। क्रिकेट में पूछा जाए एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? खानवा का युद्ध दोस्तों, जो कि 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था बोल सकते हैं आप। आता है शर्मिला शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। कथक यह उत्तरी भारत यानी बोल सकते उत्तर प्रदेश यानी यूपी का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में दोस्तों स्थित है हुसैन सागर झील अगर पूछा जाए तो। भारत का सबसे बड़ा लेंगुन झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में है। आपको चिल्का झील पूछा जाए तो ओडिशा बोलिएगा। कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है बोल सकते हैं, हिंदू मंदिर है याद रखिएगा, विष्णु भगवान का अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर में यह मंदिर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बिमल शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो बिमल शाह आप याद रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी? दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था राजदूत था? मेगास्थनीज दोस्तों बोल सकते हैं जो सेलुकस निकेटर के राजदूत थे जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है बोल सकते हैं, इंडिका नामक पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिकत घटना के कारण ऊपर उठता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्ब्य का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी कहलाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया बोल सकते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, और जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है आप बोल सकते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। प्रश्न का था किसी ध्वनि स्वरूप की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। दोस्तों यह प्रश्न आपको विश्वास नहीं होगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। डॉपलर प्रभाव याद रख सकते हैं आप। मानव शरीर का ताप स्थापी स्थित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि आप बोल सकते हैं घृणा और भूख प्यास। दोस्तों ये सब आपको यही ग्रंथि लगवाता है। कहता 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 हो जाता है इस पंचवर्षीय योजना की अवधि। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। कौन मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का नहीं है, लाहौर में दोस्तों जहांगीर का मकबरा है बोल सकते हैं लाहौर में। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था उत्तर भारत के मंदिरों को डैश कहा जाता? नागर शैली कहा जाता। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 15 मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था। चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों शुरू हुआ था 1917 में, और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। वह कौन से भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? दादा भाई नौरोजी। और बोल सकते हैं जो 20 रुपया दोस्तों निर्धारित किया गया था इसके द्वारा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए जो एक कृषि क्षेत्र दोस्तों अर्थव्यवस्था के बोल सकते द्वितीय क्षेत्र को
प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र, बोल सकते हैं द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में यह किया गया था आयोजित। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न है और इसका जो आकार होता है पीपल के पत्ते के समान और इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो दोस्तों 1 भी रुपए की राशि नहीं दी जाती है, तो बोल सकते हैं 0 रुपए की राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? पद्म विभूषण बोल सकते हैं। यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे जाता है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को जाता है। वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यही अगर आपसे पूछ लेता शेषनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर दोस्तों केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है, बोल सकते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक आप बोल सकते हैं। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप बोल सकते हैं जो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में यह घटना घटित होता है। प्रश्न का था 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया? 8% दोस्तों निर्धारित किया गया था। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष 1904 में हुई थी? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च के दिन यह मनाया जाता है। बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। किसका उदाहरण है यह? तो अनुनाद का उदाहरण हो जाता है। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? 20 सितंबर 2015 में नेपाल का संविधान लागू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4 बोल सकते हैं। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन। विस्थापन सदिश राशि होता है, आप बोल सकते हैं विस्थापन सदिश राशि होता है। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था? संवैधानिक। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। कौन करता है? ग्राम सेवक। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई? नूर सुल्तान दोस्तों। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से, आप बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिलजी का हो जाता। मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो यह बांग्लादेश का। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका हो जाता है। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है बांग्लादेश के, यह राष्ट्र कवि हो जाते हैं। कथा कैडियन किस देश की नृत्य शैली है? श्रीलंका का। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। दोस्तों सिपाही विद्रोह इसी को 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। बिहार से इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। तनाक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? दोस्तों यहूदी का है। कौन धर्म का है? यहूदी, आप बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाए। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? 1948 में। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? चीन और इंग्लैंड के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? अफगानी युद्ध दोस्तों लड़ा गया था इसके बीच। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, आप बोल सकते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। गाय है आपको नेपाल का राष्ट्रीय पशु। फ्रेंडशिप हाईवे किन 2 देशों के बीच है? चीन नेपाल के बीच। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति दोस्तों इसके बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? सुरमा है। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? महाराष्ट्र। सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। नेपाल की संसद का कहा जाता है इसको राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहा जाता है। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? केरल में यह स्थित है। कहाँ पर? केरल, आप बोल सकते हैं
सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। याद रखिएगा, सेब जो है दोस्तों यह असत्य फल का उदाहरण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न कहता है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। कहता दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में यह स्थित हो जाता है। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला का। कहता बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ढाका में दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। बेटी कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ की गई? दोस्तों यह हरियाणा में की गई थी। कहाँ की गई थी? हरियाणा में, आप बोल सकते हैं। भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई? 2013 में। कहता सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? दरगाह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता है 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? गोंड के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते? स्तन ग्रंथि। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के इम्पोर्टेंट 101 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।